हेलो, कैसे हैं आप सभी का मोस्ट वेलकम है पीपीजीएस यूट्यूब चैनल में। आपका हार्दिक आपका अभिनंदन है, मोस्ट वेलकम है। जीके सीरीज़ के अंदर आप हम देखते हैं, आज हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण नारे, अर्थात स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो कुछ महत्वपूर्ण नारे दिए गए थे विभिन्न पर्सनैलिटीज़ के द्वारा, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। पहला ही जो दिया गया था नारा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊँगा। तो ये बात सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने कही थी। बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों से कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको हम लेकर रहेंगे, तुम में दम में तो रोक के दिखा लो। ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। इतने बोल्ड, इतने बहादुर थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट की बात करें, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना कातिले बाजू में है। तो यहाँ पर हम बात करें राम प्रसाद बिस्मिल, ये कही थी राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा। मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अर्थात जितने भी यहाँ पर कंट्रीज हैं उनमें हमारा जो हिंदुस्तान है वो सबसे अच्छा है, सबसे श्रेष्ठ है, इकबाल के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट की बात करें, वंदे मातरम, वंदे मातरम, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये कहा गया। नेक्स्ट की हम बात करें, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी परंतु हमें पत्थर मिला। महात्मा गांधी जी ने जब अपना 11 सूत्रीय मांग पत्र रखा था, उसको अंग्रेजों के द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, तब गांधी जी ने कहा था कि हमने घुटने टेक कर अंग्रेजों से रोटी मांगी थी परंतु हमें बदले में पत्थर मिला। ये स्टेटमेंट गांधी जी के द्वारा दिया गया है। अगला है जन गण मन, जन गण मन अधिनायक की जय हो। तो ये जो है हमारा जो नेशनल एंथम है, ये दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही हमारा ही नहीं, बांग्लादेश का भी जो नेशनल एंथम था उसको भी लिखा गया, ओमार सोनार जो नाम से है, जो कि बांग्लादेश का, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही उसको भी लिखा गया था। हु लिव्स इफ इंडिया डिवाइडेड, इसको स्टेटमेंट को देने वाले थे, स्लोगन को देने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अर्थात भारत अगर डिवाइड हो गया तो उसमें कौन रहेगा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ही वॉज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ये इंकलाब जिंदाबाद के नारे सुनते ही अंग्रेज बिल्कुल थर्रा जाते थे, अंग्रेज बिल्कुल कांप जाते थे भैया। तो इंकलाब जिंदाबाद, इसको नारे को देने वाले थे हमारे भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह। उनकी महानता, उनके व्यक्तित्व और देश प्रेम की अगर भावना सीखनी हो तो भगत सिंह से अधिक बड़ा व्यक्तित्व कोई मुझे नज़र नहीं आता, जो 23 साल के अंदर ही उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। इतना महान व्यक्ति, इतनी अर्ली एज में जाने वाला व्यक्ति, देश के लिए इतना कुछ करने वाला व्यक्ति, भगत सिंह जैसा एक ग्रेट पर्सनैलिटी का होना, मैं समझता हूँ कि भगत सिंह चाहते तो सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के बाद वहाँ से भाग सकते थे, लेकिन गूंगी बहरी अंग्रेजी सरकार को जगाने के लिए भगत सिंह वहीं खड़े रहे और वहाँ इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। सत सत नमन शहीद आजम भगत सिंह को। नेक्स्ट की हम बात करें, दिल्ली चलो का नारा भी हमारा सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था। नेक्स्ट, करो या मरो, डू एंड डाई, महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी आपको पता ही है, सत्य और अहिंसा विश्वास रखते थे, लेकिन लास्ट में आते आते ये गांधी जी ने कहा था 1942 के अंदर जब भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया, तो उसमें गांधी जी को भी ये कहना पड़ा करो या मरो। अर्थात अंग्रेजों से बहुत दिन हो गए याचना करते हुए, ये अंग्रेज याचना से मानने वाले नहीं है, या तो प्यार से नहीं मानेंगे इनको, करो या मरो, अब आर पार होगी बस और कुछ नहीं होगी। नेक्स्ट, जय हिंद, तो जय हिंद को देने वाले थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और महात्मा गांधी जी का जो प्रिय भजन था, जो अक्सर वो गाते थे, वो था गांधी जी का प्रिय भजन, जो अक्सर महात्मा गांधी जी के द्वारा अक्सर गाया जाता था। अगर हम उसकी बात करें तो देखिए, हम गांधी जी के प्रिय भजन की बात कर रहे थे, तो गांधी जी जिसको अक्सर गाते रहते थे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जो अक्सर गांधी जी गाते थे, गांधी जी का प्रिय भजन था। ये एक ऐसा चेक है जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो चुका था, ये स्टेटमेंट दिया गया था। ये महत्वपूर्ण जो स्लोगन दिया गया था महात्मा गांधी व पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट की हम बात करें, पूर्ण स्वराज्य अर्थात कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, जो कि 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उस लाहौर अधिवेशन के अंदर ये बात उठाई गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान,
हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, इसको नारे को देने वाले थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसको कहने वाले थे नेताजी, अर्थात नेताजी कौन? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इसको कहा गया था। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ग्रेट पर्सनैलिटीज़ जिन्होंने भारत के अंदर आध्यात्मिक विकास, जाति प्रथा के खिलाफ, महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया और बहुत कुछ काम स्वामी जी के द्वारा किया गया। और स्वामी जी के द्वारा ही 1875 में आर्य समाज की स्थापना भी की गई थी। तो गांधी जी स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो, अर्थात जिन बातों में, वेदों में जिन बातों कहा गया उनकी ओर वापस लौटो, वेदों की ओर लौटो। वेद मुख्य रूप से 4 होते हैं, सबसे प्राचीन ऋग्वेद होता है। नेक्स्ट की हम बात करें, आराम हराम है। आराम हराम है, इस स्टेटमेंट को दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है, आराम हराम है किसके द्वारा कहा गया? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। अब भारत छोड़ो ये बात 1942 में गांधी जी के द्वारा जो अंतिम सबसे बड़ा जो आंदोलन चलाया गया था उसमें कहा गया था अंग्रेजों को कि भारत छोड़ो। इसी के अंदर डू एंड डाई भी कहा गया था। नेक्स्ट, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इसको इस लोगों को देने वाले थे श्यामलाल गुप्त पार्षद। श्यामलाल गुप्त पार्षद। आई होप सारे के सारे स्लोगन जो फ्रीडम मूवमेंट के दौरान दिए गए थे उनके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है। आप सभी को सिर्फ एक काम जरूर करना है, एक लाइक दबा दें, लाइक से थोड़ा सा नीचे आकर सब्सक्राइब कर दें। तो ये 2 काम करने में मुझे समझता है कि कोई परेशानी था नहीं। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। ओके।